गर्मियों में सबसे पहले गुलाब को हीट वेव से प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये था पूरा मल्चिंग प्रोसेस। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है माइट अटैक। गुलाब को बूस्ट अप करने के लिए इस फर्टिलाइजर का ऐड करें। अटेंशन अटेंशन, हीट अलर्ट फॉर ऑल दी रोजेरियंस, क्योंकि तापमान 40 से ऊपर जा चुकी है एंड योर रोज प्लांट रियली नीड्स योर हेल्प। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समर केयर्स ऑफ रोज, जिससे आपकी गुलाब की पौधा इतनी गर्मियों में भी हेल्दी रहेगा और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर फ्लावरिंग भी मिलेगी। और उसी के साथ गुलाब की समर केयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी मल्चिंग क्या है और उसको आपको कैसे करनी है वो भी डिटेल्स में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको समर में गुलाब में करना ही है। पहली बात है वाटरिंग को या तो सुबह की धूप निकलने से पहले या फिर शाम के वक्त वाटरिंग करनी है। अगर आप शाम के वक्त वाटरिंग करते हो तो पूरा दिन धूप मिलने से वजह से मिट्टी गर्म रहती है, तो पहले आप मिट्टी को ठंडा होने दीजिए, फिर आपको उसमें वाटरिंग करनी है। मिट्टी को थोड़ा सा टच करके आप देख लेना कि मिट्टी गर्म है या नहीं। दूसरी बात, इतनी गर्मियों में नल के पानी भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो पहला जो गर्म पानी निकलते है उसको फेंक दीजिए, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा ठंडा पानी आता है उस पानी को यूज करना, क्योंकि गर्म पानी को अगर आप मिट्टी में डालोगे ना तो उससे रूट्स बहुत बुरी तरह से हार्म होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है सनलाइट। इस टाइम पे गुलाब को पूरा दिन की धूप देने की कोई जरूरत नहीं है। गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर आप रखें जहां पर सुबह की 11 से 12 बजे के बाद उसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तीसरी ध्यान रखने वाली बात है किस गमले पर आपकी गुलाब की पौधा है। अगर मिट्टी के गमले पर है यानी टेराकोटा पॉट्स पर है तो बहुत अच्छे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि परमानेंट पौधे को मिट्टी के गमले पर ही लगाए, क्योंकि तपती गर्मी पर मिट्टी के पौधे में ही गुलाब के पौधों की रूट सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। प्लास्टिक के पॉट में अगर आपके गुलाब के पौधे है तो उसको शेडी एरिया में आप रख दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट बहुत जल्दी हीट हो जाती है जो अंदर की रूट्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। तो इसीलिए गुलाब के पौधों का पॉट सिलेक्ट करना इज रियली इम्पोर्टेंट। चलो अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट पर, यानी मल्चिंग कैसे करें। तो मल्चिंग है क्या चीज? मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर हमें गमले की जो मिट्टी है उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देना होता है, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट वो मिट्टी पर पड़ रही है इस गर्मी में और मिट्टी को इतनी ज्यादा हीट अप कर रही है वो ना हो। मिट्टी नीचे की मिट्टी ठंडी रहे और ऊपर की लेयर उस सूरज की ताप को एब्जॉर्ब करे। इसीलिए मल्चिंग प्रोसेस हम करते हैं। मल्चिंग प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजों से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वुडन चिप्स का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे सही पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा भी आप वर्मी कंपोस्ट, स्ट्रॉ या फिर ऐसे जो सूखे पत्तियां होती है उससे भी आप ये मल्चिंग प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो उसके बाद उसमें से फंगस लग जाती है, क्योंकि वो ओपन एरिया पर है ना, वो तो कंपोस्ट नहीं हो पा रही है मिट्टी में जाकर। तो वर्मी कंपोस्ट ऐसा खाद इस ओके, पर मल्चिंग के लिए मैं ये नहीं यूज करती हूँ। मैं इस वुडन चिप्स को ही पिछले 3-4 सालों से अपने मल्चिंग प्रोसेस में यूज कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मल्चिंग करने से पहले आपको मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेनी है। अगर ऐसे बिन बुलाए मेहमान आपकी गमले पर है तो उसको तभी उखाड़ के फेंक दीजिए। अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके ये जो आपके पास जो भी मल्चिंग मीडियम है उससे अच्छे से उस लेयर अप करते जाइए। और लेयर अप मोटी होनी चाहिए, तो अगर आप कम लेयर यूज कर रहे हो तो पानी से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, फिर एक तरफ मिट्टी दिखने लगेगी और एक तरफ सारी वो मेरी वुडन चिप्स एक जम जाएगा। तो थोड़ा सा मोटा लेयर क्रिएट कीजिए और अच्छे से क्रिएट करने के बाद आपको इसमें करनी है वाटरिंग। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमारी गमले की मिट्टी के ऊपर एक मल्चिंग मीडियम रहती है तो हमें ना मिट्टी डायरेक्टली नहीं दिखती है, तो हम क्या करते हैं वाटरिंग करते जाते हैं, इसीलिए कभी कभी ओवर वाटरिंग भी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी ना आप थोड़ा सा ऐसे मल्चिंग मीडियम को हटाकर अपनी मिट्टी को भी देख लीजिए, अगर मिट्टी गीली है तो उसमें तभी वाटरिंग मत करना, क्योंकि आपको पता है कि ओवर वाटरिंग से गुलाब में फंगस डिजीज बहुत ही
जल्दी लग सकती है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये मल्चिंग मीडिया हमेशा नहीं रहेगी, बरसात आते ही आपको ये मल्चिंग मीडिया हटा देनी है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कुछ कुछ तो ऐसे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर की बाकी जो पोर्शन होगा वो आपको हटा देनी है, नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर ये पच जाने की वजह से यहाँ पर फंगस लग सकती है। तो इसीलिए बरसात आती है आपको इसको हटा देना चाहिए। तो ये मल्चिंग मीडिया अभी आपके गुलाब के पौधे को इस गर्मी में प्रोटेक्ट करेगा, और सिर्फ गुलाब के पौधों में ही नहीं, कोई भी परमानेंट पौधा अगर आपके घर में हो तो उसमें भी आप ऐसे ही मल्चिंग कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोज समर डिजीज। गर्मियों में अगर आपके गुलाब की हालत भी कुछ मेरे गुलाबों की तरह है, तो ये पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही फरवरी से मार्च की महीना आते हैं, तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो कभी वेदर चेंजेस की वजह से हीट वेव के दौरान सनलाइट ज्यादा पड़ने पर लीफ बर्न हो जाती है, ओवर वाटरिंग हो जाने की वजह से ऐसे लीफ कर्ल हो जाती है, लीफ एकदम पत्ते एकदम जल जाती है ऐसे, और उसके साथ पेस्ट और माइट अटैक तो है ही। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों की शुरुआत में एक साथ में गुलाब में आ जाती है। तो अगर आपके पौधे में भी ऐसा कुछ है, तो आप सबसे पहले तो जितने भी सारे अफेक्टेड फूल या पत्ते हैं उन सबको एकदम से हटा दीजिए। एक भी अगर अफेक्टेड पत्ता अगर रह जाए ना, तो जो आने वाली नई पत्तियां हैं उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। फिर एक अच्छा सा पेस्टिसाइड को सबसे पहले आपको स्प्रे करनी है। मैं यहाँ पर इस पेस्टिसाइड का यूज करती हूँ। 1 ml को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर सारे पौधों में स्प्रे कर देती हूँ। 5 दिन बाद दोबारा स्प्रे करती हूँ। 2 हफ्ते तक मैं ये प्रोसेस करती हूँ, और इसी के बीच में हफ्ते में एक बार फंगिसाइड का भी स्प्रे करती हूँ। तो ये देखिए, 2 हफ्ते बाद मेरे जो सारे नए लीव्स आए हैं उनमें कोई भी रोग या फिर पेस्ट अटैक नहीं है, सारे लीव्स एकदम हेल्दी है। तो चलो अब हम जान लेते कि गुलाब की समर फर्टिलाइजर क्या है। तो गर्मियों की शुरुआत में मैं अपनी गुलाब के पौधे को एक बार फीड करती हूँ, जहाँ पर मैं यूज करती हूँ वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, बोन मील और नीम खली। इन सारी चीजों को अच्छे से मैं गुलाब के गमले में गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देती हूँ। फिर अप्रैल या मई में जब हीट वेव चलता है, जब मेरे गुलाब के पौधे में मल्चिंग रहती है, उस टाइम पे ना मैं कोई भी फर्टिलाइजर को यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उस वक्त गुलाब की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। इतनी गर्मी में ना ही ज्यादा फूल आती है, और पत्ते भी छोटे छोटे आते हैं, जो भी पत्तियां आती है। जैसे ही तापमान 40 से थोड़ा नीचे चला जाता है, 1-2 बार बारिश हो जाती है, उस वक्त मैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स का यूज करती हूँ, जहाँ पर मैं सीवीड फर्टिलाइजर को यूज करती हूँ, जो गुलाब की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फूल लाने के लिए मैं डीएपी या फिर एनपीके, इन दोनों में से किसी एक को पानी में मिलाकर तो उसको लिक्विड फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज करती हूँ। इसके अलावा अब जो होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं, कि जैसे कि किसी भी खाद को पचाकर बनाया हुआ फर्टिलाइजर, फिर बनाना फिक्स फर्टिलाइजर, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों की खली का बनाया हुआ फर्टिलाइजर को मत यूज करना, क्योंकि मेरे जैसे गार्डन पर बहुत ज्यादा चींटियों की प्रॉब्लम रहती है। तो सरसों की खली को गर्मियों में यूज करने पर पौधों के गमले पर बहुत ज्यादा चींटियां आ जाती है। तो सरसों की खली या फिर बादाम की खली को छोड़कर अब नीम खली को यूज कीजिए, क्योंकि चींटियों को नीम खली नहीं पसंद होती है, और ये एंटी फंगल भी है। अब आखिर में कुछ बहुत ही फायदेमंद रोज समर केयर टिप्स। गुलाब को इतनी गर्मियों में भी सतेज रखने के लिए गुलाब में ठंडे पानी का स्प्रे कीजिए। फ्रिज में रखे हुए ठंडे पानी को नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर शाम के वक्त वाटरिंग करते टाइम अच्छे से पौधे को नहला दीजिए या फिर स्प्रे कर दीजिए। इससे लीफ बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक रुकी रहेगी। इसके बाद अगर आपके भी मेरे तरह टेरेस गार्डन है, तो कभी भी डायरेक्टली छत पर गमले को मत रखना। इससे छत से गमले पर ताप जाती है और उससे रूट्स अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए हमेशा एक स्टैंड का यूज जरूर करें। लोहे के स्टैंड की जगह प्लास्टिक के स्टैंड को यूज कीजिए, क्योंकि लोहे की स्टैंड भी गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप लेकर गर्म हो जाती है। तो इन्हीं कुछ छोटे मोटे टिप्स को आप फॉलो करते जाएं, और आपके गुलाब की पौधा इस गर्मियों में जरूर हेल्दी रहेगा। और आज के वीडियो बस इतनी तक ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे और कंटेंट के साथ समर सीरीज की नई नई वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलती हूँ।